नमस्कार द स्टॉक्स पल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात होगी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड की। और जब हम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो हम अक्सर हमारा ध्यान उस ओर जाता होगा जब हम सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों को आज दौड़ते हुए देख रहे हैं। तो उन अधिकतर बसों में अधिकतर बसों का जो निर्माण है वो यही कंपनी करती है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक करती है। तो अगर इस कंपनी के हम बिजनेस मॉडल को देखें तो ऐसा लग रहा है कि जो भविष्य है वो इस शेयर का है। और भविष्य में जितने ऑर्डर्स, जो कि चूंकि इस कंपनी को सरकारी ऑर्डर्स बहुत मिलते हैं, जितने भी ऑर्डर्स मिलेंगे बसों के निर्माण के लिए उतने ही यह कंपनी फायदे में होगी। तो भविष्य तो इस कंपनी का ही नजर आ रहा है। तो अगर हम इस चार्ट को देखें तो चार्ट पे भी कंपनी ने, अगर इसके इतिहास को देखें तो 2023 के जो 2023 का वर्ष था उसमें इस कंपनी ने लगातार नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया। और इस दौरान 5 इम्पल्सिव वेव्स को फॉर्म किया। जब पांचवें इम्पल्स जो फिफ्थ वेव है, जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो आरएसआई जो 3 है इसके आरएसआई से कम था। तो अगर हम इलियट वेव में देखें तो ऐसा ही होता है कि जो 3 की आरएसआई होती है उससे लो 5 का आरएसआई होता है। और जब 5 का आरएसआई में हायर हाई नहीं बना, लोअर हाई बना 3 के कंपैरिजन में, तो उसके बाद ये स्पष्ट था कि अब आने वाले समय में इस शेयर में करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो जब फिफ्थ वेव कंप्लीट हुई और उसके बाद करेक्शन में जब ये स्टॉक गया, तो इस दौरान अभी तो देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ए बी और सी वेव का फॉर्मेशन हो गया है। और सी वेव के पास भी अगर हम जाएंगे तो डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। तो हम भविष्य में तो अभी नहीं जा सकते हैं कि और कौन से फर्दर वेव्स बनेंगे और कैसा करेक्शन अभी आगे चलेगा। लेकिन अगर रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो प्राइस अभी काफी नीचे आ चुका है इस स्टॉक का। और अगर कुछ दिनों पहले की हम बात करें तो ये लगभग 1300 1400 पर ट्रेड कर रहा था और अभी 1500 तक पहुंच गया है। और आरएसआई में भी उस समय डाइवर्जेंस देखने को मिला था, तो ये माना जा सकता था कि यहाँ पे अब रिवर्सल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और जब इस स्टॉक में रिवर्सल आने की संभावना ज्यादा है तो हमें लगता है कि अगर इस पॉइंट पे एंट्री बनाया जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे काफी बेहतर मिल सकता है। और अगर ये स्टॉक यहाँ से इम्पल्स का फॉर्मेशन होता है तो हमें अब देखना होगा कि आगे की जो 5 वेव्स बन रही हैं वो किस तरह से बनेंगी। उस आधार पर भविष्य के टारगेट का मूल्यांकन किया जा सकेगा। और अभी अगर हम देखें तो इस स्टॉक में करेक्शन, चूंकि करेक्शन खत्म होने का अंदाजा तब लगता है जब कोई भी स्टॉक का प्रीवियस हाई से जब रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया जाता है और 1.11 का जो लेवल होता है उसको जब पार करके ऊपर स्टॉक जाता है, तो इससे अनुमान लगता है कि इस स्टॉक में करेक्शन खत्म हो गया है। तो हमें 1.11 के लेवल को क्रॉस करने देना होगा। अगर उस लेवल को यह क्रॉस करके स्टॉक ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करता है तो भविष्य में हम ये देखेंगे कि ये स्टॉक 2493 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि 1272 का लेवल होता है। लेकिन जब तक इम्पल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता है स्टेप बाय स्टेप, तब तक हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इस स्टॉक का टारगेट 1272 होगा या 1618 होगा या और ज्यादा होगा। लेकिन अगर एक सबसे कम टारगेट की बात करें तो 0618 का लेवल हम सबसे मिनिमम टारगेट के रूप में ले सकते हैं। और क्योंकि जब कोई भी स्टॉक करेक्शन में होता है तो 1618 के लेवल तक जाता है, और अगर उसे जा सकता है, और अगर उसे पार करता है तो 1272 के लेवल तक जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो ठीक है, अभी हम इंतजार करेंगे इसमें अगले 5 वेव्स के फॉर्मेशन के। लेकिन जिस तरह से कंपनी का बिजनेस मॉडल है और जिस तरह से कंपनी काम कर रही है उसे देखने से यह लगता है कि 1272 का लेवल और ये जो 2493 रुपए का ये प्राइस है, इसको छूने में यह कंपनी ज्यादा समय नहीं लगाएगी। तो यहाँ पे इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस एलियट वेव पे समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की।
तो अगर हम इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के फंडामेंटल्स की बात करें तो ये कंपनी, इसका मार्केट कैप 12,152 करोड़ का है। और ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम इसके कंपनी के बुक वैल्यू को देखें तो ये 120 रुपए है, और ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से करीब 7 से 8, इस कंपनी का बुक वैल्यू लगभग 120 रुपए है। और ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से करीब 11 गुना प्राइस से भी ज्यादा पे ट्रेड कर रही है। ये 1480 रुपये भी इसका प्राइस चल रहा है। और इस स्टॉक का पीई 92 है। और अगर हम इसके सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्री पीई इसका 20.94 है। तो चूंकि अगर पी के अकॉर्डिंग देखें तो ये स्टॉक काफी ओवर वैल्यूड है। तो ये इस कंपनी के लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अगर आरओसी की बात करें तो 14.8% है, जो काफी अच्छा है एक मिड कैप के लिए, एक स्मॉल कैप के लिए। आरओई की बात करें तो 8.77 है, और ये एक्सेप्टेबल नंबर्स। फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी का फेस वैल्यू 4 रुपीज है। 4 रुपीज का अर्थ ये है कि प्रमोटर्स ने इस शेयर को इस प्राइस के अकॉर्डिंग 4 रुपीज पे इसमें पोजीशंस बनाई थी। अगर हम और रिजल्ट्स की ओर बढ़े कंपनी के, तो कंपनी के रिजल्ट्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर देखें तो कंपनी का दिसंबर तिमाही का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 79 करोड़ का था। और अगर इसे पिछले वर्ष की तुलना में कंपैरिजन करें तो काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है, जो कि 49 करोड़ से बढ़कर अगर 79 करोड़ हुआ है तो। अगर वहीं सितंबर क्वार्टर की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी अच्छा सुधार देखने को मिला। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी कंपनी ने काफी सुधार किए हैं। जहां पिछले वर्ष दिसंबर तिमाही में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 34 करोड़ था, वो अब बढ़कर 62 करोड़ हो चुका है। वहीं कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी काफी अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश की है। और अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें क्वार्टरली बेसिस पे, तो कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पे भी अपने अर्निंग पर शेयर को काफी अच्छा बढ़ाया है। और अभी हम नीचे देखेंगे कि कंपनी ने जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें कंपनी के अर्निंग पर शेयर को, तो इस वर्ष कंपनी का अर्निंग पर शेयर इस समय 16.02 है, 16.02 रुपीज है। जो कि मार्च में अभी 9.36 था, और पिछले साल मार्च में 7.99 था। तो जिस तरह से कंपनी का अर्निंग पर शेयर सालाना दर से बढ़ रहा है, यह दर्शा रहा है कि कंपनी अपने बिजनेस मॉडल में काफी सुधार करते जा रही है। और इसके प्रोडक्ट्स काफी मतलब फायदे इसके सुधार करते जा रही है। और अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की ओर नजर डालें तो कंपनी के अगर एसेट्स की बात करें तो कंपनी लगातार अपने एसेट्स में सुधार कर रही है। जहां मार्च 2023 में इस कंपनी के कुल एसेट्स 1557 करोड़ थे, वो आज मार्च 2024 में बढ़कर 1500 वो आज मार्च 2024 में बढ़कर 1589 करोड़ पहुंच गए, 1580-90 करोड़ के आसपास। और सितंबर 2023-24 की बात करें, सितंबर तिमाही तक, तो इस कंपनी के टोटल एसेट्स 2053 करोड़ तक के पहुंच गए थे। कंपनी लगातार जिस तरह अपने एसेट्स को बढ़ा रही है, ये दर्शा रहा है कि कंपनी भविष्य में और बेहतर परिणाम दे सकती है और बेहतर कर सकती है। अगर हम नेट कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के नेट कैश फ्लो में कभी अप डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए एक निगेटिव पॉइंट है। जो ये कंपनी को अपना नेट कैश फ्लो मेंटेन करना चाहिए, उसे बढ़ाते रहना चाहिए। और आरओसी की बात करें तो कंपनी के आरओसी में जैसा कि हम डाटा देख रहे हैं, वो लगातार सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। और ये दर्शा रहा है कि भविष्य में कंपनी काफी बेहतर कर सकती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स लगातार अपने 50.02 के परसेंट के शेयर होल्डिंग को मेंटेन किए हैं। एफआईआईज इसमें 5.69% की शेयर होल्डिंग बनाए हुए हैं। डीआईआईज की बात करें तो 0.31% की शेयर होल्डिंग बनाए हैं। और अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग को देखा जाए तो ये 44% है। और चूंकि पब्लिक शेयर होल्डिंग थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कंपनी में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को छोड़ने की
तो यहाँ पे इस स्टॉक की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस समाप्त होती है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इसे शेयर। तो यहाँ पे इस स्टॉक की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस समाप्त होती है। हम यहाँ आपको इस स्टॉक में निवेश करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, हम कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहे हैं। हमने बस आपको यह दिखाया कि किस तरह से अभी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे ए, बी और सी वेव का फॉर्मेशन हुआ, और इस सी वेव के फॉर्मेशन के बाद हमें अब देखना होगा कि रिवर्सल कैसे आएगा और इम्पल्स बनेगी तो कैसे बनेगी। तो अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म व्यू से, शॉर्ट टर्म व्यू से, या ट्रेडिंग के लिए पोजीशंस बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी नॉलेज को इसमें अप्लाई कीजिए। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी इसके लिए संपर्क कीजिए, और फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके लिए संपर्क कीजिए, उनसे सलाह लीजिए कि किस प्रकार इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी पसंदीदा स्टॉक की एलियट वेव एनालिसिस करें तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके वीडियो पे, आपके पसंदीदा स्टॉक पे हम वीडियो जल्दी ही बनाकर उस पर अपलोड करें। आपसे हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए स्टॉक पे एलियट वेव एनालिसिस के साथ। तब तक आप हमारा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।